आज सुबह टाइम्स सबसे तेज खबर, हर मुद्दे पर मेरी नज़र। सिर्फ आप देखते ही नहीं, सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करते हैं, सिर्फ राष्ट्र प्रेम के लिए। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए खास रिपोर्टिंग तैयार किया हूं, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। आज गांव में गाय बैल बछड़े सब जंगली और सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों के खेतों में जा रहे हैं। इसे देखते हुए क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि आज हम सभी लोग सरकार के प्रति छोड़ रखे हैं, गौशाला में छोड़ रखे हैं, या टहलने के लिए या लोगों के फसल नुकसान करने के लिए आज जो है गांव-गांव में लोगों का, किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। आज हम बता रहे हैं कि गांव में गाय बैल जानवर जंगली हो चुके हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा हम सबकी ही जिम्मेदारी है, सभी मनुष्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज यह जानवर जंगली होकर आज़ाद घूम रहे हैं। सरकार गौशाला खुलवा दिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। बस आज किसानों की छोड़े गए गाय बैल बछड़े किसी भी खेतों में जाकर एक दूसरे किसानों की फसल नुकसान कर रहे हैं और कहते हैं सरकार की कमी है। कमी तो हम सबकी है, जो किसान भाई हैं, जो गाय बछड़े जानवर छोड़ रखे हैं, आज उनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए आज फ़ायदे के लिए ही जब से किसानों के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर आया, तब से अब गांव में किसान भाई खेत सिर्फ ट्रैक्टरों से ही खेती करते जोतते हैं और पुराने परंपरा हाल बैल गाड़ियां सब भूल चुके हैं। उसी को लेकर अब गांव के किसान बैल से अब खेती बाड़ी तो नहीं करते, ट्रैक्टरों से खेती करके चंद मिनटों में अपनी खेती बाड़ी निपटा लेते हैं, क्योंकि बैल और गाय से खेतों में जोतना बहुत टाइम लगता था और ट्रैक्टरों से आधा घंटे 1 घंटे में लगभग जो है पूर्ति हो जाती है। इसी लेकर खेती बाड़ी करने वाले पुराना परंपरा आज किसान भाई भूल चुके हैं। बैल और गाय को छुट्टा छोड़ दिए हैं खेतों में, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुराने ज़माने परंपरा बिल्कुल भी भूल चुके हैं। हमारे और आपके पूर्वज यही कहते थे कि एक बैल एक गाय होना बहुत ज़रूरी होता है घर के सामने। खेती बाड़ी करने के लिए अब ट्रैक्टर और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है और अब पुराने जो है बैल की अब कीमत नहीं रह गया है। अब लोग जो है बैल और गाय को छुट्टा छोड़ रहे हैं, आज़ाद छोड़ रहे हैं। यानी कि घर में बैल गाय होती थी तो पुराने ज़माने के लोगों ने या कितनी महत्व देते थे उनकी, अपना नहीं खाते थे लेकिन बैल गाय को ज़रूर जो है चारा देते थे, लेकिन पूर्वजों की भी बात भूल गए। आज वही गाय बैल जानवर सड़क पर आज़ाद घूम रहे हैं, दूसरे के खेतों को नुकसान कर रहे हैं और जो है क्योंकि हम किसी की गलती या किसी की गाय बैल आज़ाद छोड़ दिए हैं, यह सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है। क्योंकि आज जो है आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घरों के सामने बांध कर रखना चाहिए। और जानवर जंगली हो चुके हैं, वहीं पर गाय बैल और मेन सड़क हाईवे पर आकर बैठ जाते हैं, बहुत से दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है। तो यह देखते हुए आप कोई भी हो तो सभी किसान भाई इसे जो है अमल करें और अपने गाय बैल जो है गौशाला न छोड़ें और छुट्टा न छोड़ें, आज़ाद न छोड़ें, अपने घर के सामने खूंटे में जो है बांध कर रखें। और सभी लोगों से अपील है कि आप गौशाला में भी न छोड़ें, क्योंकि आए दिन जो है कई वर्षों से देख रहा हूँ कि गाय बछड़े सब जो है छूटे पड़े हैं, आज़ाद है, सड़कों पर घूम रहे हैं और वहीं पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो बहुत बड़ा जो है पाप हम सबको ही मिल रहा है। तो आइए हम सभी लोग जानवर के प्रति भी दया दृष्टि रखें और किसी तरह के आप बैल और गाय को न छोड़ें, और यह अपने लाभ के लिए नहीं, एक पुण्य प्रताप और परिवार की सुखी समृद्धि के लिए भी कार्य करना चाहिए। जहाँ पर हम सभी जान सकते हैं कि खेतों में अब जो है ट्रैक्टर से ही कार्य हो जाता है, तो बैल की जो है अब कीमत नहीं रह गई है, गायों की कीमत नहीं रखते हैं। तो हम सब गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो इसे देखते हुए सभी लोग, अपने किसानों से अपील है कि आप यह संकल्प लीजिए कि हम गाय बछड़ा आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ अपने घर के सामने ही रखेंगे और उन्हें 2 वक्त की रोटी ज़रूर देंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें और पुराने परंपरा को मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।